हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बता दूं, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नया चैप्टर। नए चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 10th के जो NCERT की बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 के नाम से जाना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑन एन एवरेज 6 to 8 मार्क्स एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर को अप्लाई करना या इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है सभी बच्चों के लिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें, तो फिर आपके लिए ये चैप्टर बहुत बहुत आसान हो जाएगा, जिसके बाद आप सभी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका काम क्या है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, जनरली रिलेशन बिल्ड करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, किसके बीच में? अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में। अलजेब्रा को ज्योमेट्री से रिलेट कर देने का काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किस में? तो इन अ कार्टेशियन प्लेन। इन अ कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि बोर्ड पे एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में जनरली हमने दिखाया है कि किस तरीके से एक ब्लैक लाइन जो वर्टिकल है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल है। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x के नाम से लिखे हुए हैं, जिसको हम बोलेंगे x एक्सिस। उसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है y, दैट इज y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। एक्स एक्सिस, ये जो बीच में यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे मैच मिल रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसे हम O से रिप्रेजेंट भी करते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो इसको हम x डैश बोलते हैं, यानी कि इस पूरे एक्सिस को हम x डैश बोलेंगे और इस एक्सिस को y डैश बोलेंगे। जो वर्टिकल होगा उसको हम y डैश बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम x डैश बोलेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम कार्टेशियन प्लेन की बात ये कह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन बात करता है 2 डायमेंशन का। ये एक प्लेन होता है जिसमें हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। एक x एक्सिस एक डायमेंशन होता है और दूसरा डायमेंशन होता है y एक्सिस। इसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज क्वाड्रेंट्स, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले हैं और फिर देखते हुए चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लाइक दिस, ठीक है। तो जो पहले मिलेगा हमारे x एक्सिस से ऊपर वाला, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद से हम जब दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, इसका नाम हम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट अभी डिस्कस कर लेंगे, तब तक के लिए समझ लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर थर्ड जब हम आते हैं थर्ड क्वार्टर में, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन इज दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेंट्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। यानी कि क्वाड्रेंट्स बनता है क्वार्टर से, क्वाड्रेंट बनता है क्वार्टर से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 क्वार्टर्स हैं। लाइक किसी एक पूरे प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दैट इज x एंड y के बीच में एक स्पेस दिखेगा आपको, एंड y एंड x डैश के बीच में आपको एक स्पेस दिखेगा, और फिर x डैश और y डैश के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, और y डैश और x के बीच में एक स्पेस दिख रहा है। दैट इज इस ब्लैक लाइन, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये ब्लैक लाइन जो बनी हुई है, इस ब्लैक लाइन के बीच में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अलग अलग 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं।
इन चारों क्वाड्रेंट को हम 1, 2, 3, 4 के नाम से जानते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑफ साइंस के बारे में समझेंगे कि इस आपने ये देखा होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जब नंबर लाइंस बनाते हैं तो नंबर लाइन में आप देखते हैं कि यहाँ पे सेंटर होता है। इंटीजर्स अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये 0 से राइट साइड में जब जाते हैं तो इधर +1, दैट इज +2, +3 ऐसे बढ़ता जाता है। और जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1, -2, -3 और ऐसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। यानी कि ये शो करता है जब आप राइट साइड में जाते हो तो राइट साइड में ये देखने को मिलता है कि आप प्लस कर रहे हो किसी भी नंबर में, आप प्लस करते हुए आगे बढ़ते हो। जब लेफ्ट में जाते हो यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो और करते हुए आप आगे बढ़ते हो। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये हमारा ओरिजिन हो, आप ये समझेंगे कि जब आप राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है। सेम उसी तरीके से अगर आपका ग्राफ ऊपर जाए, इसका मतलब ये समझेंगे कि ऊपर भी पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। आप अपने लाइफ में भी इसी तरीके से आप राइज करना चाहोगे। आप हमेशा चाहोगे कि आपका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता हुआ चला जाए, राइज होता हुआ चला जाए। उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप राइट डायरेक्शन ही चूज करना चाहोगे अपने लाइफ में। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जब आप राइट साइड में जाते हैं तो आपको प्लस साइन दिखने को मिलता है, जब ऊपर जाते हैं तो भी प्लस साइन देखने को मिलता है। ठीक है? जब आप लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव साइन होगा, जब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव साइन होगा। स्टूडेंट्स अभी तक समझ में आ गया? तो हम इसी तरीके से सभी अपने क्वाड्रेंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपने सब कुछ देखते हुए आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इधर का जो साइन होगा दैट इज प्लस और ऊपर का भी जो साइन होगा ये भी प्लस होगा। फिर जब लेफ्ट में आएंगे तो ये माइनस होगा और जब नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। कहते हैं ना कि आप नीचे मत गिरना, हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करना। नीचे गिरने का मतलब हुआ नेगेटिव सेंस। तो आप ऐसे समझ लीजिए जब नंबर को हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे या लाइन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा और जब लेफ्ट में जाएंगे तो भी नेगेटिव होगा। जब राइट में जाएंगे पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। इससे क्या देखने को मिला है कि इन दोनों एक्सिस से जो पार्ट बनता है, क्वाड्रेंट बनता है, पहला क्वाड्रेंट, ये प्लस और प्लस बनता है। क्योंकि प्लस प्लस की बातें कर रहे हैं हम। यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है और फिर ये प्लस है। क्योंकि हम एक्स एक्सिस की पहले बात करेंगे फिर वाई एक्सिस की, तो ये हमारा माइनस और फिर ये प्लस, तो ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। फिर नीचे वाले थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो फिर हम बात करेंगे माइनस और फिर प्लस। पहले हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है माइनस एंड प्लस। फिर हम चौथे क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो ये देखते हैं कि ये प्लस में है, हमारा एक्स एक्सिस प्लस में है और वाई एक्सिस माइनस में है, तो क्या बनेगा? प्लस एंड माइनस। तो इसे हम कन्वेंशन ऑफ साइन बोलते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ साइन भी समझ लिया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट्स जब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे एक एक स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन को हम 0 समझेंगे और जब राइट में जाएंगे तो ये +1 होगा, फिर ये +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा। हम एक एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ऊपर भी जाएंगे तो दिखाएंगे हम ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 हो गया और +5 हो गया, और ऐसे ही करते करते ये ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। जब हम लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे ऐसे ही -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से हम नीचे की तरफ भी चले जाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। अगर आप ये समझो, अगर आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, अगर ये रोड है, मान लो ये जो हमारा पाथ बना हुआ है एक्स एक्सिस वाला जो एक्सिस है, इस पे अगर हम चलते हैं, यानी आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं,
किस पे चल रहे हैं आप इधर एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, और इसी तरीके से जब आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो आप वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए हम चलते चलते चौथे नंबर पे आ जाते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं, यानी आप एक्स एक्सिस पे चले और 4 स्टेप चले, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस पे हम चलते हैं तो एक्स एक्सिस से जो जनरेट होता है, जो नंबर जनरेट होता है दैट इज 4, इसको हम एब्सिसा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा। ABSCISSA, दैट इज एब्सिसा। इसी तरीके से जब हम ऊपर के तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे, तो जितने नंबर हम चलेंगे, यानी आप सबसे पहले आए हो 4 पे, और 4 पे आने के बाद आप चले जाते हो, आप आए सबसे पहले 4 पे यहाँ ओरिजिन से, और यहाँ से फिर आप यहाँ पे आ जाते हो, दैट इज 3 स्टेप, ठीक है। तो ये शो करेगा कि आप एब्सिसा चले 4, और दैट इज ये वाई एक्सिस पे जो चलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स एक्सिस को शो करता है दैट इज एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस को शो करता है दैट इज ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट पे हमने चला 3 स्टेप्स, तो इस पॉइंट पे फाइनली जाके हम पहुंच जाते हैं, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा टोटल एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मिलके, देखिए एक्स एक्सिस पे चले 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? दैट इज 4। ये जो पॉइंट है हमारा 4, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, एब्सिसा को रिप्रेजेंट करता है, और दैट इज 3 ये ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक आपको समझ में आ गया कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं, इस जगह पे हैं, इस प्लेस पे हैं, इसका मतलब आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट का लोकेशन है 4,3, यानी आप इस पॉइंट P पर पहुंच चुके हैं, और इस P को हम बोलेंगे 4,3। इसी तरीके से जब आप इधर आएंगे तो सपोज करिए आप यहाँ 5th पे एक्स एक्सिस चले और यहाँ 2 पे आए, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, इधर आए तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से इस पोजीशन का, इस पॉइंट का नाम होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस दैट इज -5, और फिर उसके बाद से 2 ऊपर जा रहा है, तो दैट इज 2। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नंबर के पहले हम माइनस लगा रहे हैं, दूसरे नंबर के साथ प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर के साथ भी प्लस है, दूसरे नंबर के साथ भी प्लस है। इसी तरीके से जब हम नीचे आएंगे तो अगर आप यहाँ 4 के तक आए किसी तरीके से, 4 एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे आप अगर 4 तक आते हैं, फिर जब नीचे जाते हैं आप 5 एक्सिस तक, ठीक है, यहाँ पे वाई पे आते हैं, वाई पे जब चलते हैं ऐसे चल के आते हैं ऐसे नीचे की तरफ, तो इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा? x दैट इज -4 एंड y एक्सिस दैट इज -5, यानी कि थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा, जो थर्ड वाला साइन होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों के दोनों नेगेटिव में होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया था, ये दोनों माइनस माइनस में होगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। आप शुरू से ही दिमाग में आपके चल रहा होगा कि आखिर में यहाँ पे कैसे माइनस और प्लस आ गया, तो ये बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों माइनस, मतलब ये थर्ड जो क्वाड्रेंट है ये माइनस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस में होता है, ये माइनस प्लस में होता है और ये प्लस माइनस में होता है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन में हमने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से जब हम इस क्वाड्रेंट में, जब चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे पहले चलते हैं 3 पॉइंट और फिर वाई पे आते हैं 3 पॉइंट यहाँ पे, तो इस पोजीशन का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो दैट इज, क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्लस है तो +3 और फिर कॉमा, ये वाई एक्सिस पे -3 है तो दैट इज -3। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला है हमारा जो एब्सिसा है वो प्लस में है और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो माइनस में है। तो इस तरीके से हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, कन्वेंशन ऑफ साइन के बारे में, जो ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो किसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करती है वो हमने समझा।
कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट जो हमारा है एक सेकेंड, आप देख सकते हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये समझते हैं कि क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे, यानी कि अगर आप ये समझिए अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट पे हमें कोई दो कोऑर्डिनेट पता हो, कोई दो कोऑर्डिनेट अगर दो पॉइंट अगर हमें पता हो, अगर ये पॉइंट एक दूसरा है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ है दूसरा पॉइंट यहाँ है, अगर इसका हमको कोऑर्डिनेट पता हो, दैट इज मान लीजिए x है x1 और ये है y1 और दूसरा पॉइंट है दैट इज x2 और दूसरा y2। अगर ये हमारा P है पोजीशन और ये है Q, ये पॉइंट P है ये पॉइंट Q है, दो कोऑर्डिनेट पता है, दो पॉइंट अगर हमको पता है तो दो पॉइंट के जो बीच के डिस्टेंस है अगर वो फाइंड आउट करना है तो उसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। यानी कि आपको किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी दो पॉइंट पता है तो आप आसानी से उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ये है हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस एंड ये y डैश, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे PQ। तो PQ हमारा क्या बन के आएगा, इसी को हम समझेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और ये फॉर्मूला जनरली क्या कहता है, स्क्वायर रूट में जो हमारा x2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर उसके बाद प्लस करके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बोल दें कि अभी हमने देखा कि हमारा ये जो हम इस पे चले थे यहाँ पे x पे, ये x हमारा 2 है और ये y हमारा 5 है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2 एंड 5। इसी तरीके से थोड़ा सा x पे हम ज़्यादा चल लेते हैं और ये हमारा 7 है और ये हमारा 3 है। इसका मतलब x जो है हमारा एब्सिसा है वो 7 बनेगा और जो हमारा ऑर्डिनेट होगा वो 3 बनेगा। तो दो पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता है। इन दोनों पॉइंट के बीच की यानी PQ है, इसकी अगर बीच की डिस्टेंस निकालनी हो हम इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देखते हैं। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले समझ लीजिए इसको हम नाम देते हैं x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले x2 माइनस x1 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो x2 है हमारा 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे एंड फिर से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर y2 है हमारा 3 एंड माइनस y1 है हमारा 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखेंगे 7 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद 3 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर 25 आता है और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। 25 एंड 4 मिल के ऐड होगा तो रूट में 29 आएगा। तो ये हमारा PQ का बीच का डिस्टेंस है √29। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट्स में अगर कोई दो पोजीशन कोई दो पॉइंट्स मिला है तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम निकाल पाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आगे चलेंगे क्योंकि आज हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को जब समझ लेंगे उसके बाद से हम इस पर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग इजीली अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे।